क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियत के हवाले से कोई फैसला दिया है? हकीकत क्या है? कादियानी शहरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने का केस। फैसले की तफसील में जाने से पहले केस के मुख्तसर हकाइक कुछ यूं हैं। मुलजिम के खिलाफ मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298, 295 सी और पंजाब के इशाअत कुरान एक्ट की दफ़ा 7 और 9 के तहत 6 दिसंबर 2022 को इस वजह से FIR दर्ज करवाई जाती है कि मुलजिम पर इल्ज़ाम था कि वो कादियानी मजहब की मशहूर तफसीर सगीर की तकसीम में मुलव्विस है। खुलासा कलाम ये हुआ कि मुलजिम पर बुनियादी तौर पर 3 इल्ज़ामात थे जो कि दर्ज झैल हैं। नंबर 1, पंजाब कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2010 की दफ़ा 7 और 9 के तहत तफसीर सगीर की तकसीम का इल्ज़ाम। नंबर 2, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295B के तहत तौहीन कुरान का इल्ज़ाम। नंबर 3, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298C के तहत कादियानी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का खुद को मुसलमान जाहिर करने का इल्ज़ाम। मंदरजा बाला इल्ज़ामात के तहत 6 दिसंबर 2022 को FIR के इंदराज के बाद बिल आखिर मुलजिम को 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद बिल तरतीब 10 जून और 27 नवंबर को एडिशनल सेशंस जज और लाहौर हाई कोर्ट से मुलजिम की जमानत खारिज कर दी जाती है, जिसके बाद इस केस की इब्तदा सुप्रीम कोर्ट में होती है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर होता है, जिसकी तफसील कुछ यूं है। नोट, याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में 2 सवालात थे, जिनमें पहला मुलजिम की जानिब से जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी और दूसरा मामला मुलजिम पर जो फर्द जुर्म आयद की गई थी इससे मुख्तलिफ जुराइम को हज़फ करने की दरख्वास्त थी। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की इब्तदा मुलजिम के वकील की जानिब से दलाइल से हुई, जो कि जेल में है। मुलजिम के वकील ने पहला नुक्ता ये उठाया कि मुलजिम के खिलाफ 6 दिसंबर 2022 को जो FIR काटी गई है, इसके मुताबिक मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि इसने 2019 में तफसीर सगीर तकसीम की है, जो कि पंजाब के इशाअत कुरान कानून के तहत जुर्म है। लेकिन याद रहे कि ऐसी कोई तफसीर तकसीम करने पर पाबंदी 2021 में लगी है, यानी अगर 2021 के बाद कोई ऐसी तफसीर तकसीम करेगा तो वो जुर्म के जुमरे में आएगा। यहाँ पर 2 मसले आए। पहला तो ये कि मुलजिम पर इल्ज़ाम ये था कि इसने तफसीर सगीर 2019 में तकसीम की है, तो तब ये जुर्म ही नहीं था। और दूसरा ये कि फौजदारी मुकदमात में मुकदमा बर वक्त दायर करना बहुत ज़्यादा अहमियत का मुतकाज़ी होता है, लेकिन इस केस में 2019 के इल्ज़ाम की बाबत FIR 2022 के आखिर में दर्ज करवाना समझ से बालातर है। इस हवाले से आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 12 निहायत वाज़ेह है, जो कि सर्राहत के साथ ये कहता है कि किसी को भी किसी ऐसे जुर्म की सज़ा नहीं दी जा सकती कि करते वक्त वो काम किसी कानून के तहत जुर्म की तारीफ में ना आता हो। तो इसलिए चूंकि तफसीर सगीर 2019 में तकसीम करना जुर्म नहीं था, इसलिए पंजाब इशाअत कुरान कानून के तहत मुलजिम के खिलाफ फर्द जुर्म नहीं आयद की जा सकती थी। तफसीर सगीर की तकसीम का मामला वाज़ेह करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बकिया 2 इल्ज़ामात यानी तौहीन कुरान और ख़ुद को मुसलमान जाहिर करने के हवाले से मुलजिम के खिलाफ ना तो FIR और ना ही पुलिस के चालान में मंदरजा झैल इल्ज़ामात के बाबत कोई बात की है। ताहम इस बुनियाद पर अदालत ने मंदरजा बाला दोनों दफ़ात फर्द जुर्म से हज़फ करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने चूंकि 2 सवालात थे, तो पहला मामला वाज़ेह करने के बाद फैसले में कुरान मजीद की मंदरजा झैल आयात का हवाला दिया गया है। नंबर 1, सूरह बकरा की आयत नंबर 256। नंबर 2, सूरह राद की आयत नंबर 40। नंबर 3, सूरह यूनुस की आयत नंबर 99। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद मुलजिम की जानिब से जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की तरफ रुख किया है, जिसका आगाज़ सुप्रीम कोर्ट ने यूं किया है कि मुलजिम पर फर्द जुर्म तो फौजदारी कानून तरमीमी एक्ट 1932 की दफ़ा 5 के तहत आयद नहीं की गई, लेकिन FIR और चालान के मंदरजात से ये मालूम होता है कि मुलजिम ने यह मंदरजा बाला दफ़ा के तहत जुर्म किया है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 6 महीने है और मुलजिम पहले से ही तकरीबन 13 माह से जेल में है। तो इसलिए अदालत ने मुलजिम को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के आखिर में निहायत ही अहम बात लिखी है कि इस तरह के केसेस का बुनियादी ताल्लुक किसी आम आदमी या इसकी प्रॉपर्टी के साथ नहीं, बल्कि रियासत के साथ है। तहरीर जुल्करनैन एडवोकेट, टीम मेंबर कानूनदान।